साथियों नमस्कार। डिजिटल राजस्थान टेक्निकल हेल्पलाइन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश भुज मुक्त विश्वविद्यालय से अगर आप पत्राचार के माध्यम से बीएड करना चाहते हो या स्पेशल बीएड करना चाहते हो तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी प्रोसेस उपलब्ध करवाई जाएगी। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हमें चलना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आते ही आपको टाइप करना है भुज यूनिवर्सिटी, BHUJUNIVERSITY भुज यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप टाइप करोगे और आप इसको नीचे की तरफ देखोगे तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MPBOU, ये इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हम इस यूनिवर्सिटी की, अगर आप सीधा साइट के माध्यम से आना चाहते हो तो सीधा लिंक रहेगा mpbou.edu.in, इसके माध्यम से आप सीधा साइट पे पहुंच सकते हो। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सारी प्रोसेस बताऊंगा तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हमें नीचे की तरफ आना है और आप देखिए नीचे की तरफ आपको ऑनलाइन एडमिशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन एडमिशन, इस ऑनलाइन एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बीएड डीएलएड ओडीएल एंट्रेंस एग्जाम फॉरम 2021-23। अगर आप बीएड या डीएलएड करना चाहते हो पत्राचार के माध्यम से तो आपको इस यूनिवर्सिटी में क्या करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए फॉर्म खुले हुए हैं। इसकी डेट क्या रहेगी, प्रारंभ होने की तिथि तो है 11 दिसंबर और फॉर्म बंद होने की तिथि है 31 दिसंबर। तो आप लेट ना करें, 31 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म जरूर अप्लाई कर देवे। अब देखिए नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें करना है बीएड, तो आपको अप्लाई करना है पहले वाले ऑप्शन पे, अप्लाई फॉर बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट एप्लीकेशन फॉर, सिलेक्ट एप्लीकेशन फॉर। अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन में डीएलएड करना चाहते हो, डीएलएड उन विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों ने 12वीं पास किया है और जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी प्राइवेट स्कूल में आपको एक्सपीरियंस है तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डीएलएड कर सकते हो। परंतु हम बात कर रहे हैं बीएड की पत्राचार के माध्यम से। इसमें क्या है कि जो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं शिक्षकों के लिए है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड पे आपको क्लिक करना है। अब इसके लिए पात्रता, इसके लिए मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। तो देखिए नोटिफिकेशन ये है, मध्य प्रदेश भुज मुक्त विश्वविद्यालय, इसका नोटिफिकेशन बीएड करना चाहते हो तो इसमें देखिए स्वीकृत सीट, और स्वीकृत सीट तो है 1000। तो साथियों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि और जो पत्राचार की यूनिवर्सिटी हैं उनमें 500 ही सीट है, तो उनमें आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सिलेक्शन लेना। इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना बहुत इजी है। इसमें क्योंकि 1000 सीटें हैं, 1000 सीटों पे कंपटीशन कम हो जाता है। इसकी न्यूनतम अवधि 2 वर्ष, अधिकतम अवधि 5 वर्ष। और डीएलएड करना चाहते हो तो आप डीएलएड का भी देख सकते हो। इसके बाद आपकी पात्रता क्या रहेगी, आपको स्नातक में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। अगर आप बीटेक किए हुए हो तो आपको 55% अंकों की आवश्यकता है। इसके बाद विशेष शर्त ये रहेगी इसमें, आप प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक, आपकी डीएलएड की हुई होनी चाहिए। इसके बाद वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम किया हो, यानी कि ये भी डीएलएड के समकक्ष आपने कोई कोर्स किया है और आप नियमित रूप से प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत हो तो आप इसके लिए पात्र हो। इसके नीचे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए। अब साथियों इसको वीडियो को अंत तक देखते रहे क्योंकि मैं आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार होगी, यानी कि आप अदर स्टेट से अगर फॉर्म भर रहे हो तो आप उसमें आरक्षण का लाभ नहीं ले पाओगे। ये सिर्फ एमपी के विद्यार्थी आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद प्रवेश के मानदंड, प्रवेश के मानदंड है, प्रवेश परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें अर्जित प्राप्तांक है, उसमें देखिए मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा आगे की जो प्रवेश परीक्षा है उसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है। प्रवेश परीक्षा की तिथि भी इसमें दी हुई है। प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो निम्न सेंटरों पर करवाया जाएगा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना आदि जिलों में ही करवाया जाएगा और ये एग्जाम होगा 16 जनवरी 2022 को। अब इसमें देखिए प्रवेश सूची भी नीचे mpbou.edu.in पे अपलोड की जाएगी। अब पाठ्यक्रम की ये सबसे ज़रूरी बात है क्योंकि विद्यार्थियों के मन में ये विचार रहता है कि फीस कितनी होगी।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीएड के लिए 30,000 रुपये पर ईयर की फ़ीस इसमें आपको देनी होगी। इसके बाद देखिए ऑनलाइन फॉर्म आप भरोगे तो देखिए 800 रुपये लगेंगे आपके। ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो 800 रुपये आपको ऑनलाइन फॉर्म के देने होंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं हम बीएड का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो हम वापस आ जाते हैं कहाँ पे, इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद एप्लीकेशन फॉर ओडीएल प्रोग्राम इंट्रेंस टेस्ट 2021, ये देखिए हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे। इस पे आप नीचे की तरफ जाओगे, आपको प्रारंभ में बताया था कि ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन है, जिस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसको आप क्लोज करने के बाद ये देखिए आपके सामने भरवाएगा कि आपको क्या करना है, अप्लाई बीएड। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अप्लाई बीएड पे क्लिक करने के बाद देखिए साथियों, आप बीएड करना चाहते हो तो बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड पे क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ पात्रता पूछेगा, जो मैंने आपको नोटिस में पढ़ के अभी भी बताई है। तो आपको इन पात्रताओं को पहले ही ये मैं नोटिस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल कराया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद नीचे देखिए, क्या आप चुने हुए कोर्स के लिए पात्रता रखते हो? हाँ, क्योंकि हमने प्रारंभिक शिक्षा में आप कार्यरत हो और आपने अगर डीएलएड और बीएसटीसी किया हुआ है तो आप पात्रता रखते हो, तो हाँ पे क्लिक करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद ये पूछेगा कि आर यू श्योर, क्या आप श्योर हो? यस हम श्योर हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे। जैसे ही हमें प्रोग्राम ऑटोमेटिक आ गया, सेशन भी इसमें ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद देखिए प्रीफर्ड एंट्रेंस एग्जाम सिटी, आप कौन सी एग्जाम सिटी भरना चाहते हो? तो एग्जाम सिटी इसमें यही रहेंगी, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ भोपाल। इसके बाद आपको अपना मीडियम सिलेक्ट करना है, इंग्लिश या हिंदी, तो मैं हिंदी मीडियम सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, अपना नाम, अपना लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ भरोगे आप, जेंडर, कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में अगर हो तो वो आपको ये करनी है। इसके बाद आपको फैमिली इनकम बतानी है। इसके बाद रिलीजन, मैरिड स्टेटस, हस्बैंड नेम। इसके बाद आपको एमपी के डोमिसाइल, यदि आप एमपी के मूल निवासी हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नेशनलिटी आप सभी इंडियन हैं तो इंडियन पे ही क्लिक करना है। इसके बाद एड्रेस, अब एड्रेस देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में इसमें आपका पता भर दीजिए। अगर आपका एड्रेस सेम है तो नीचे आप सेम पे क्लिक कर दीजिए, एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें एड्रेस को पूरा भरना है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो पत्राचार के माध्यम से आएंगे, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट आसानी से मिल जाए। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर, और ऑप्शनल मोबाइल नंबर भी लगा देने हैं, क्योंकि अगर आपके मोबाइल नंबर बंद हो जाए या फिर कोई दिक्कत हो जाए तो आप दूसरे मोबाइल नंबर के माध्यम से काम कर सकते हो। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सारी क्वालिफिकेशन लगानी है। इसमें आपको 10th की भी लगानी होगी, मार्क कितने प्राप्त किए आपने, और डिवीज़न कौन सी। अब ये नीचे देखिए, सबसे पहले मांग रहा है 10th की मार्कशीट और कौन से ईयर में की। इसके बाद आपको 12th की डिटेल मांग रहा है। इसके बाद ये देखिए यूजी की डिटेल मांगेगा आपसे, ये आपको पूरी तरह फिल कर देनी है। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समाधान पूछ सकते हो। इसके बाद देखिए मोड ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सारी डिटेल भरनी है आपको, यानी कि आप जो कर रहे हो बीएड वो रेगुलर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये देखिए सिलेक्ट ईयर, कौन से 70 में। अगर आप इससे पहले ही कोई डिप्लोमा कर रहे हो तो उसकी ईयर के बारे में मांगेगा। अब दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए कार्यक्रम की प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे। अब इसमें देखिए अपना टीचिंग एक्सपीरियंस लगाना है, और आपको कितने महीने का एक्सपीरियंस है वो इसमें लगाना है। इसके बाद एग्ज़ाम फीस और आपको फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको 850 रुपये का चालान कराना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कराना है। तो देखिए उसके बाद आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद देखिए एमपी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन, इस पे जैसे ही आपको क्या करना है, तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई और वॉलेट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। तो देखिए मैं कर रहा हूँ यूपीआई के माध्यम से पेमेंट। तो देखिए आगे क्या होता है, तो यहाँ आपको जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल के और 850 रुपये आपके डेबिट होंगे, आपको पेमेंट कर देना है। और इसके बाद आप अपने जो पासवर्ड है वो लगा के पेमेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से तो आप बीएड का फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि बीएड का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो देखिए
ये देखिए बीएड एंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट सिलेबस। इसमें आपको जनरल नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें इंडियन हिस्ट्री आएगी, पॉलिटिकल साइंस आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी। इसमें ये टॉपिक है। अगर आप ये सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स के बाद जियोग्राफी आएगी, इसके बाद जनरल साइंस, इसके बाद मेंटल एबिलिटी में कुछ 10-15 टॉपिक आएंगे, और इसके बाद अंत में आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सारे पेपर होंगे। ये इस पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। वो आपको बता दिया मैंने 5 जिलों में ही होगा, तो आप उसमें से सिलेक्ट करके कर सकते हो। अब ये देखिए आगे की प्रोसेस, रीजनल सेंटर क्या रहेंगे। अब फिर से देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, और यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्रोग्राम और कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। उसके बाद आप रीजनल सेंटर, तो सबसे पहले हम रीजनल सेंटर देखेंगे। तो रीजनल सेंटर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके सामने रीजनल सेंटर दिखाई दे रहे हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। और इसके बाद रेवा, सतना, सागर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, और ये छिंदवाड़ा, ये आपके सामने जो आपके स्टडी सेंटर रहेंगे। रीजनल सेंटर के बाद अगली डिटेल है, वो है प्रोग्राम एंड कोर्स। इस प्रोग्राम और कोर्स पे आप क्लिक करके आप देख सकते हो। तो इसमें हमें करना है देखिए बीएड, तो हम बीएड के बारे में देख रहे हैं। तो नीचे ही नीचे की तरफ आप जाओगे तो देखिए बीएड के बारे में आपको दिया हुआ है। अब बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो अलग से दिया, मैंने आपको अभी बता दिया है। इसमें 2 ईयर रहेगी। 30,000 रुपये कंप्लीट कोर्स की जो फीस होगी वो होगी 30,000 रुपये। अब इसमें आप ये मत समझना कि आपकी जो 1 साल की फीस होगी, इसमें कंप्लीट कोर्स की फ़ीस 30,000 रुपये रहेगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और इसके बाद आप नोटिफिकेशन के बाद अगला हम देखते हैं, वो है स्टूडेंट सपोर्ट्स। अगर आपके कोई समस्या आए तो आप किस पे क्लिक करके देख सकते हो। तो स्टूडेंट सपोर्ट भी है, इसमें सिलेबस, असाइनमेंट, एग्ज़ाम टाइम टेबल, और इसमें आप सभी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद अगर अंत में भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको नीचे ही नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जैसे ही आप पीडीएफ लिंक्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। आप डाउनलोड कर सकते हो हर चीज़ को। इस यूनिवर्सिटी में ये सुविधाएँ दी हुई है। आप बीएड की किताबें, बुक्स को भी हैं, उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। सारी प्रोसेस दी हुई है। और एमपी भुज यूनिवर्सिटी से अगर आपको ओपन बीएड करनी है, ओपन स्पेशल बीएड करनी है या डीएलएड करनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको हर अपडेट उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट कीजिए, आपको तुरंत प्रभाव से सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ के लिंक मिलेंगे, हर डाउनलोड करने की प्रोसेस मिलेगी, आप वहां से पूरी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी समस्या आए तो ज़रूर पूछना। अगर वीडियो पसंद आया हो साथियों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।